मुबारक हो साहब जी, मुबारक मुबारक मुबारक। आइए आइए, देखिए कितने चाहने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए सब अपने हैं। बताइए सब अपने फौजा सरकार, सब अपने फौजा है। मुबारक हो जी, मुबारक हो। ये देखिए बॉब साहब आए हुए हैं। बॉब साहब, अब यूं समझिए कि आपकी कंपनी ने हिंदुस्तान में ऑयल सप्लाई का ठेका ठोक लिया। माशाअल्लाह, हजारों साल जियो मेरे हुजूर। फिक्र मत करो, इतने साल नहीं लगेंगे देश के टुकड़े करने में। इसमें डॉलर्स तो ठोक दिए है ना भाई साहब। दो मुल्कों के ट्रांजैक्शन में बेईमानी नहीं होती। मैडम मैडम मैडम, कांग्रेचुलेशंस दीन बंधु। थैंक यू मैडम। रेलवे लाइंस, ब्रिजेस और डैम्स का ठेका यूं समझिए कि आपकी कंपनी ने ठोक लिया है। फिर तो दीन बंधु एसोसिएट कंपनी को हमारी कंपनी ने प्रोडक्शन के ठेके में ठोक लिया है। बधाई है। मुबारक दीन बंधु, मुबारक भाई, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो तोहफा क्या है? टारगेट लिस्ट। उन सब नेताओं की जिनको खत्म करे। इतने बरसों से तुम डेविड के साथ रहकर इतना भी नहीं समझे कब कौन सी बात किस मौके पर कितनी ऊंचाई से करनी चाहिए? क्यों? किस मौके पर कौन सी बात किस ऊंचाई के साथ करनी चाहिए, ये बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और बतौर तोहफा वो अदावत लेकर आया हूँ जो तुम्हारे बुलाए हुए मेहमानों के तोहफों से कहीं ज्यादा कीमती है। मैं तुम्हारे सरकारी और गैर सरकारी मुअस्सस मेहमानों के बीच में ये कहने आया हूं कि मैं तुम्हारे खिलाफ सरकारी तौर पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि तुम एक शैतान हो, भेड़िए हो, कातिल हो। मेरे पास इस बात का भी सबूत नहीं कि दीन बंधु दान प्रतिष्ठान विलायती मेहमानों की ऐशी का अड्डा है। मेरे पास इस बात का भी सबूत नहीं कि तुम एयरपोर्ट पर बम के धमाके और हाईजैकर की फौज तैयार करते हो। डिविडियन, मेरे पास तो इस बात का भी सबूत नहीं कि तुम मंगल सिंह हो। डरो नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में वक्त ज़ाया नहीं करूंगा और ना ही तुझे मारूंगा, क्योंकि मारना काम है बुज़दिलों का, जालिमों का। मैं तो शांति नगर के लोगों के दिलों से उस खौफ को मिटा देना चाहता हूं जो तुम्हारी वजह से बैठ गया है, और जिस दिन लोगों के ये खौफ खत्म हो गया वो तुझे खत्म कर देंगे। इससे पहले कि नौबत यहां तक पहुंचे, अपने तमाम 2 नंबरी कारोबार खत्म कर दो। याद रहे, आवाज़े खल्क नकाराए खुदा होती है डिविडियन। बेस्ट ऑफ लक। ये कैसे जानता है कि मैं मंगल सिंह था? पता लगाओ, ये किस मोहल्ले में किन लोगों को जगाने जा रहा है। पता लगाओ, पता लगाओ। शांति नगर के वासियों, मैं जानता हूं यहाँ के सरकारी अफसरों ने आपकी मदद करने की बजाय आपको धोखे में रखा। यहाँ के पुलिस कर्मचारियों ने आपके मुहाफिज, आपके रक्षक बनने की बजाय आप पर जुल्म किए। जानते हैं क्यों? इसलिए कि वो लोग डिविडेंड के हाथों बिक चुके थे, और डिविडेंड विदेशी मुल्कों के साथ मिलकर यहां पर अपने जखीरे बनाना चाहता है, हिंदुस्तान को तबाह करना चाहता है, जो हम नहीं होने देंगे। मुझे आपका साथ चाहिए। आप मेरा साथ दीजिए और देखिए, मैं ऐसे डिविडेंड को हिंदुस्तान के कोने कोने से निकालकर फेंक दूंगा, इनकी जड़ें उखाड़ दूंगा। आप पर जुल्म करने वाला वो हर हाथ काट के रख लूंगा। डरिए मत, आप पर हुए जुल्मों के सबूत दे दीजिए। एक बार वो सबूत मेरे हाथ में आ गए
मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं डिविडेंड के पर्क से उड़ा दूंगा। अर्जुन सिंह, हमने पहले ही कहा था कि आवाज़े खल को जगाने की कोशिश की तो नक्कारे खुदा नहीं नक्कारे डिविडियन होगा। वाह, खूब रंग खिलाया है शंकर दयाल के खून ने कि चारों तरफ खून ही खून हो गया। पढ़ ठेकेदार पढ़, क्या लिखा है अखबारों में? अरे इसमें लिखा है कि धर्म सिंह के आतंकवादी गिरोह ने शांति नगर की शांति को अशांति में तब्दील कर दिया है। और ये भी लिखा है कि देश के हिस्सों में फैले हुए विद्रोहियों के हक में उसने कत्लेआम शुरू कर दिया है ताकि उग्रवादियों के डर से जनता और गवर्नमेंट उनकी तमाम शर्तों को कबूल कर ले। और साहब जी के बारे में क्या लिखा है? अरे इनके बारे में तो ये लिखा है कि डिविडेंड साहब ने ऐसे हादसों को निहायत ही शर्मनाक हादसा कहा है और ये भी कहा है कि अगर इस इलाके की पुलिस चौकन्नी होती तो ऐसा हादसा कभी नहीं होता। शंकर दयाल, मंगल सिंह अगर पुलिस के इतिहास का शर्मनाक पन्ना था तो तेरा लौंडा पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दस्तावेज कहलाएगा। एक मिनट हटिए आप लोग, हटिए सामने हटिए। ये बात कर क्या बता सकते हैं सर? ये हादसे के बाद पुलिस क्या कर रही है? प्लीज सर एक नो मोर क्वेश्चन प्लीज। ये लाशों का ढेर, ये नजारा, ये तमाशा देखकर तुम्हें सुकून मिल गया? तुम बाज नहीं आए अर्जुन सिंह हैं। हजारों बार मैंने तुम्हें समझाया कि कानून की हिफाजत करना तुम्हारा धर्म है, कानून को अपने हाथ में लेना तुम्हारा काम नहीं, लेकिन तुम नहीं समझोगे। You stupid man, I tell you, आज सारे शहर में एक ही चर्चा है सारे शहर में तुम्हारी नाकामी का, तुम्हारी नाकाबिलियत का। हमारी पुलिस के नाम पर जो तुमने बदनुमा दाग लगाया है उसे धोने का भी एक ही तरीका है, तुम्हें इसी वक्त सर्विस से बर्खास्त किया जाता है। इमीडिएट डिसमिसल। No sir, you cannot do it. You should not do it sir. इन बेगुनाहों की लाशों को देखकर, मरने वाले के सगे संबंधियों का तड़पना बिलखना देखकर मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कम ऑन। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है, शहर की नाकेबंदी कर दी गई है, आतंकवादियों का चलना फिरना नामुमकिन कर दिया है सर। मैं जानता हूं सर इस दर्दनाक हादसे के पीछे किसका हाथ है। ये वही हरामजादा डिवीजन है। Don't shout! सर प्लीज एक मौका और, पहला और आखिरी मौका, प्लीज डीआईजी साहब प्लीज। ओके ठीक है, तुम्हें एक मौका और देता हूं मैं अर्जुन सिंह, सिर्फ एक मौका और देता हूं, लेकिन याद रहे वो डिविडियन का हाथ है या किसी का भी, मुझे धर्म सिंह चाहिए, मुझे खून खराबा नहीं चाहिए, और मुझे शहर में लॉ और ऑर्डर चाहिए।
अदरवाइज। यस सर। आइए आइए आइए, कैसा लगा ये शानदार स्वागत और हमारा ये महल? स्वागत के अंदाज से हराम की कमाई की बू आ रही है। हर चीज पर हराम की कमाई की लगी मोहर साफ नजर आती है। अर्जुन सिंह, अगर हमने तुम्हें इस लायक समझा और यहां तक आने की इज्जत दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने औकात भूलकर हमारे साथ बदतमीजी से पेश आओ। जी, तमीज से भी पेश आऊंगा डिविडेन साहब, लेकिन फिलहाल एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आज शाम तक धर्म सिंह और उसके गुंडों ने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया और शांतिनगर में फैली हुई ये तमाम बदअमनी खत्म नहीं हुई, तो फिर चाहे मजहबी दंगे फसादों में तुम्हारा हाथ साबित हो ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारे ही महल में तुम्हारे इन विलायती पिल्लों के साथ दफन कर दूंगा। यानी तू मेरे ही महल को मेरे ही लोगों के बीच मेरा मकबरा बना देगा? मकबरा और तुम्हारा? क्यों तुम अपने आप को किसी मुगल शहंशाह की औलाद समझते हो? अरे तेरे जैसे लोगों की लाशों को तो चील, कौवे और गिद्ध खाते हैं, और तेरा ये हश्र मैं करूंगा डिविडियन, इसे धमकी मत समझना। नहीं मुन्ने नहीं, जिन बच्चों के दूध के दांत भी न टूटे हों, उनकी भपकियों को हम धमकी नहीं समझते। लेकिन हाँ, जिस दिन तू धमकी देने लायक बन जाएगा, उस दिन तेरे खुदा का लेखा जोखा मिटाकर तेरा मुकद्दर लिखने हम खुद तेरे घर आएंगे। वादा रहा। अच्छा डिविडेन, अब ये भयानक ख्वाब देखना बंद कर दो तो अच्छा है, क्योंकि इस वक्त तुम अपने ही म्यान में अपनी ही तलवारों के साथ नजरबंद हो। तुम्हारे महल के टेलीफोन टेलेक्स के तमाम तार काट दिए गए हैं, चारों तरफ डायनामाइट बिछा दिया गया है। अपनी जान और वर्दी की बाजी लगाकर एक झलक देखना चाहो तो देख लो। चुटकी की ताकत का अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा, हो गया ना? अब जरा सोचो, अगर हमने ताली बजा दी तो क्या होगा? अगर हमने ताली बजा दी तो आपका ये आलीशान महल मलबे का ढेर बन जाएगा। जी हाँ, अब सोच लो, कानून से टक्कर लेनी है या कानून के सामने घुटने टेकने हैं? ये तुम्हारी समझदारी का इम्तिहान है डिविडेन। अरे हाँ, हमें आपके स्वागत का अंदाज बहुत पसंद आया, बहुत ही पसंद आया। अगर दाद न दी तो बदतमीजी होगी, और बदतमीजी हम करते नहीं। अब चाहे फूल बरसें या गोलियां बरसें, बरसाएंगे हम। बेस्ट ऑफ